श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धनी था और संतों की सेवा करने वाला था। बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेध यज्ञ कर, देवी को बकरा चढ़ा, वह तुमको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल ले लिया। बलि के दिन उसको स्नान करा, मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध चूसता हुआ दिखाई दिया। मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने तो होम कर ही दिया। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़पकर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बहुत बड़ा पापी है। वह नरक में होकर बानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, खाने को आधा पेट ही दिया करता था। जब वानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ ही टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता था, खाने पीने की खबर ना लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहाँ मेरा मरण हुआ। इस भांति मैंने अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने चला है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वह आगे उड़ जाती हैं। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का स्थूल पुरुष बनाया। नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तिस को तैयार किया। राजा स्नान करके चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। तब ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया और उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तब उसकी देह छूटी, दिव्य देही पाई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस मेमने ने पूछा,
तुम्हारे भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिसके पाठ सुनकर मैं भी अधम देह से छूट जाऊं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी है, जिससे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने